दरस कुरान और फ़िक़्ह और इस्लाह मुआशरा चैनल उलूमुल कुरान ZHB सब्सक्राइब कीजिए। बाबुन कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदी वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैथी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये दिन इस महल्ले के लिए और ख़ुसूसन इस मस्जिद के मुसल्लियों और ज़िम्मेदारों के लिए बड़ा खुशनसीब दिन है, इसलिए कि लोग दुनिया में दुकानों की ओपनिंग करके खुश होते हैं, कारखानों और फैक्ट्रियों की संगे बुनियाद रख के तालियाँ पीटी जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर ऐसा कोई मादी चीज़ों का इफ्तिताह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के नबी के कलाम का दर्स शुरू कर रहे हैं। इस दर्स के सिलसिले में कुछ मुख्तसर बात मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा, चाहे वो दर्स कुरान मजीद हो, चाहे वो दर्स हदीस हो। अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है और अल्लाह के नबी का कलाम हदीस शरीफ है। अल्लाह का कलाम पढ़ने से बंदा अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने से बंदा अल्लाह के नबी का मुहिब बनता है, आशिक बनता है। इश्क़ रसूल के, ग़ुलाम रसूल के नारे तो बहुत लगाए, लेकिन कभी हदीस रसूल ना पढ़े, ना पढ़ाए, ना सुने और ना सुनाए। बोलो ये इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत नबी है। अगर वाकई नबी से मोहब्बत है तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का जवाब दो, ऐसे दर्सों को कायम करके। जिसने भी नबी के शान में जब भी गुस्ताखी की, हम नबी के काम को बढ़ाएंगे तो नबी की शान बढ़ेगी इंशाअल्लाह। जब आएगा वक्त आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात पर उसकी नजर है। गुस्ताख रसूल कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हुआ है, जलील और रुसवा हुआ है। ये अल्लाह के कलाम की पेशिन गोई है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, व तब वो बर्बाद और नाकाम हो गया। ऐसे ही गुस्ताख रसूल अपने अंजाम को, कैफर किरदार को इंशाअल्लाह पहुंचेगा, ये मेरा यकीन है। लेकिन हम गुस्ताखान रसूल को जवाब देना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, तो हम नबी के काम को बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में 4 साल गुजारने के बाद बाहर आए। शागिर्दों ने इस्तकबाल में हजरत का एक बहुत बड़ा जलसा रखा। इब्तिदाई खिताबात के बाद आखिर में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का खिताब हुआ। तो बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खिताब में एक बड़ी अहम बात बयान फरमाई। आपने फरमाया कि मैं जेल में कैदोबंद में 4 साल रहा और इन 4 सालों में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के असबाब पर मैं गौर करता रहा। मुसलमान दुनिया में जलील क्यों है, मुसलमान दुनिया में तबाह क्यों हो रहा है, मुसलमान गाजर और मूली की तरह क्यों काटा जा रहा है और कीड़ों और मकोड़ों की तरह क्यों मसला जा रहा है, इसकी वजह क्या है। 4 साल तक मैंने सोचा इस सिलसिले में, तो मुझे उसकी 2 वजह नजर आई। अब पूरा जलसा हमातन गोश बन गया कि आखिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 50 साल दर्स कुरान और हदीस देने वाले आखिर क्या बयान करेंगे, हमारी तबाही और बर्बादी के असबाब और वजूहात क्या है। तो हजरत ने फरमाया कि मैंने जेल की सलाखों में रहकर मुसलमानों की तबाही और बर्बादी पर नजर डाली तो 2 वजह मुझे नजर आई। एक तो यह है कि मुसलमान अल्लाह की किताब से दूर है और दूसरे ये कि मुसलमान आपस में इख्तिलाफ का शिकार है। इसलिए मैंने ये तहैया कर लिया है कि मुसलमानों को मैं कुरान से करीब लाऊंगा। बच्चों के लिए दीनी मदारिस, दीनी मकातिब का इजाफा किया जाएगा और बड़े हजरात के लिए जगह ब जगह कुरान मजीद के दर्स की महफिलें सजाई जाए और आपसी इख्तिलाफ को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाए। अल्लामा इक़बाल का शेर याद आ गया, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ज़लीलो ख़ार हुए तारीक कुरान होकर। इख्तिलाफ के ऊपर एक शेर, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान मजीद को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में इख्तिलाफ मत करो। एक मुफस्सिरीन ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा इस आयत के ज़िमन में और तफसीर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इसलिए कि ये अल्लाह की रस्सी है, टूट तो नहीं सकती। लं फिसामला, टूट नहीं सकती, अलबत्ता पकड़ने वाले हाथ कमजोर हो जाएं तो छूट सकती है। इसलिए कुरान मजीद को क्या करो, मजबूती से पकड़ लो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और जब तक इन दोनों चीजों को तुम पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। एक तो फरमाया किताबुल्लाह और दूसरे फरमाया सुन्नते रसूलुल्लाह। जरूरत इस बात की है
कि हम अल्लाह के कलाम से करीब हो जाएं। जो पढ़ना जानते हो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करें, और जो पढ़ना ना जानते हो वो पढ़ना सीखें। लोग कहते हैं मौलवी साहब ये उम्र में जुबान पलटती क्या? जुबान हर जगह पलटती। किसी को बातें करना है तो देखो कैसा पलटती जबान, खैंची से ज्यादा तेज तर्रार। गालियां देना हो ऐसी मुस्तहकम मजबूत गालियां देंगे अल-अमान वल हफीज। वो इससे पहले हुकूमत की एक स्कीम आई कि भाई जब तक आप अपने हाथ से दस्तखत नहीं करेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, अंगूठा नहीं चलेगा या थम्स अप नहीं चलेगा, नाम लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्कीम पास होगी, पैसे मिलेंगे। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, 60 साल 70 साल की बूढ़ी औरतों ने, जिन्होंने कभी जिंदगी में कलम नहीं पकड़ा, अंग्रेजी में अपना नाम लिखना सीख गए थे। क्यों साहब ये उम्र में अंगूठा पलट सकता है और अंगूठा छाप जा करके दस्तखत कर सकते हैं, तो ये उम्र में कुरान मजीद नहीं सीख सकते? फिर एक जुमला मैं बारहा कह रहा हूं, फिर दोहराता हूं, इदा तकर्ररा तकर्ररल कल्ब। मैं एक मुसलमान के लिए दो चीजें बड़ी फख्र की समझता हूं। एक तो यह है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी इन नजरों से अल्लाह के कलाम को देखकर पढ़ना सीख ले, और दूसरी फख्र की चीज यह है कि अपनी इन नजरों से अल्लाह के घर को एक मर्तबा देख ले, तो अब उसे सीना ठोक कर लोगों के सामने वो बोल सकता है मैं देख के आया, मैं कुरान पढ़ सकता हूं। कारखाने और फैक्ट्रियां तो पूरी दुनिया बना रही है, पूरी दुनिया जो इमारतें खड़ी कर रही हैं, मालो दौलत के अंबार जमा कर रही है, लेकिन सीना ठोकने के काबिल वही है जो अपनी नजरों से अल्लाह के कलाम को पढ़ सकता हो, और जिसने अपनी नजरों से अल्लाह के घर को और अल्लाह के हबीब के दियार को देखकर आया। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला से अल्लाह हमें कुरान भी हदीस भी इन नजरों से देखकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इन नजरों से हरमैन देखने की तौफीक अता फरमाए। ये नजरें क्या क्या नहीं देखती। अल्लाह ने कुरान में हदीस में इतना नूर रखा है। अल्लाह वाले बयान फरमाते हैं कि कुरान के एक हरफ में इतना नूर है, अल्लाह उस नूर को खोल दे तो दुनिया का जो सूरज है बेनूर हो जाए। और ये कोई बातूनी बात नहीं है, मुबालगा नहीं है, ये कोई आप लोगों को हंसाने रुलाने वाली बात नहीं है। कुरान में है उतना नूर। अल्लाह ने कुरान को खुद नूर मुबीन फरमाया है। शिफा फरमाया, फीही शिफाउल लिन्नास, शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस मस्जिद में, मस्जिद शम्स में, नाम जिसने भी रखा अल्लाह उसे अच्छा रखे, बड़ा खूब नाम रखा है उसने मस्जिद का। मस्जिद का नाम क्या है? शम्स। शम्स के माने क्या है आप हजरात जानते हैं? मुल्ला साहब आज तक अपने नामों पे हम कभी गौर नहीं करे, तो मस्जिद के नाम पे कौन गौर करता? क्या जी? तो जिस आदमी को अपने नाम पर गौर करने की फुर्सत नहीं है, अपने ईमान पर गौर करने की फुर्सत कहां होती? अब मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। अरबी जुबान में शम्सुन के माने आते हैं सूरज के। सन, SUN, सन, सूरज। और अल्लाह ने सूरज की कसम खाई है, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा
वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। इस सूरत में अल्लाह ने 7 कसमें खाई है एक साथ। अल्लाह अकबर, कितनी? हम गुनहगारों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ने 7 कसमें एक साथ लगातार खा डाली। कसम खाने से यकीन आता ना। अपने सच्चे दोस्त को, जिगरी दोस्त को समझाना है, कसम से बोलो रे बाबा, तेरी कसम। किसकी बोले उसकी कसम खाते उसको यकीन दिलाने के लिए। लेकिन अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, हमें यकीन दिलाने के लिए सूरत शम्स में 7 कसमें एक साथ खा डाली। कसम है सूरज की, कसम है चांद की, कसम है दिन की, कसम है रात की, कसम है जमीन की, कसम है आसमान की, कसम है नफ्स की। अब 7 कसमें खाने के बाद अल्लाह क्या बोल रहे वो भी सुन लो। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये जो नफ्स है ना, इसकी जो इस्लाह कर लिया नफ्स, अपने नफ्स की 7 कसमें खा के अल्लाह बोल रहे हैं वो कामयाब है। और जो अपनी इस्लाह नहीं किया, फरमा रहे वो नाकाम है। बहरहाल मुझे बताना यहां पर यह था, आपकी इस मस्जिद का नाम शम्स है। शम्स की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। शम्स के माने सूरज के आते हैं। नाम का भी असर होता है, इसलिए औरतें इसमें बहुत आगे होती हैं। बच्चा ज्यादा रोया तो सीधा आते मुल साहब हमारे को मशवरा देते, नाम बदलना क्या आगे थे। हमारे करना कुछ भी नहीं है, चुप बैठने का है। पेशेंट खुद वहीं से डिसाइड करके आते किसके ऊपर क्या है। उन्हें बोलता आके साहब मेरे को करे ऐसा दिख रहा, हमको बोलना है हाँ करे सोच है। मेरे को ऐसा खुदला हुआ जैसा दिख रहा, खुदला है। पेट में दुख रहा, नजर लगी होंगी, हो नजर है। बच्चा रो रहा, नाम बदलना पड़ रहा, बदल डालो। अगर हम बोले नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बाहर निकल कर बोल दें शुभ वक्त बेकार, कुछ नहीं आता। इनकी नजरिश नहीं है। कहते एक आदमी बोला मेरे को, क्या बोला, बाहर निकल कर बोला, मैं उसको बोला कुछ भी नहीं है भैया पढ़ रहे हो, तो दोस्त को बोल रहा मौल साहब की अभी नजर नहीं है। मैं तो औरता नाम का भी असर होता। अब ये मस्जिद का नाम शम्स सूरज, तो ये जाहिर बात है ये दीन का सूरज एक दिन बनेगा, कुरान का सूरज बनेगा इंशाअल्लाह, हदीस का सूरज बनेगा। इतने सारे हजरात जिम्मेदार हैं इसमें जी। पूरे अगर फिक्र करेंगे, इस्तिकामत के साथ चलेंगे, अल्लाह ताला हदीस के जरिए से, कुरान मजीद के दर्स के जरिए से हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जो किताब आपके सामने खोली गई है, ये वो अजीम किताब है जिसका मुकाम और मर्तबा कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर पर है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी। अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद रुए जमीन पर सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है। अभी मैं ये अरबी जुमला ये पढ़ा हूं और इसका तर्जुमा भी किया हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, वो ये है, ये जो कहा जाता है अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अस्सहीह अल बुखारी, कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है, ये जुमला कुरान मजीद की आयत नहीं है। याद रख लो इस बात को। ये जुमला कुरान मजीद की आयत नहीं है, और ये जुमला कोई हदीस भी नहीं है, और ये जुमला किसी सहाबी का कौल भी नहीं है। फिर ये जुमला चला है, लोगों में फैला है, जुबान ज़द आम वो खास है, तो फिर ये है क्या जुमला? क्या है जुमला? ना कुरान मजीद की आयत है, ना हदीस है,
ना सहाबी का कौल है। तो फिर ये जुमला है किसका? ये जुमला उम्मत का है। किसका है? उम्मत का जुमला है। उम्मत की जुबान से निकला, उलमा की जुबान से निकला। और ये जो कबूलियत होती है, जैसे कि बुखारी शरीफ को कबूलियत हो गई, उम्मत की जुबान से जुमला निकला, उलमा की जुबान से जुमला निकला, मुहद्दिसीन की जुबान से जुमला निकला, मुफस्सिरीन की जुबान से जुमला निकला, निकल के आम हो गया और पूरी उम्मत ने इस जुमले को मान लिया। क्या किया भाई? पूरी उम्मत ने इस जुमले को, कुरान की आयत तो नहीं है ना, हदीस तो नहीं है ना। अगर ये कुरान मजीद की आयत है, पूरे ज़हीराबाद नहीं, पूरे इंडिया वालों में से किसी से पूछकर बता दो। हदीस का जुमला है तो पूरे इंडिया से, पूरी दुनिया से पूछ के बता दो। सहाबी का कौल तक आप साबित नहीं कर सकते इसे। यह जुमला बुखारी शरीफ के बारे में किसने कहा? उम्मत ने कहा, उलमा ने कहा, और सबने मान लिया। और इसी का नाम क्या है? तकलीद है। इसी का नाम क्या है? तकलीद है। ना कुरान की आयत है, ना हदीस रसूल है, ना सहाबी का कौल है, लेकिन उम्मत ने कहा और पूरी उम्मत ने बिला दलील मान लिया। बुखारी सही तो सही, कुरान में आयत तो नहीं है ना भाई बुखारी सही है बोल के है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं फरमाया कि मेरे दुनिया से गुजरने के बाद 200 साल 150 साल के बाद किताब लिखी जाएगी बुखारी शरीफ, वही सही होगी, उसके अलावा दूसरी जितनी किताबें होगी वो गलत होगी। अल्लाह के नबी ने भी नहीं फरमाया, उम्मत ने फरमाया। उम्मत ने ये बात ज़हन में रखी है। और एक बात भी ज़हन में रखी है कि हदीस की कितनी किताबें? अब आप बोलेंगे मौलवी साहब ये पहला दर्स है, सिर्फ आप ही को बोलना है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत व जमात में से बनाया है ना। ये सुन्नी लक़ब भी, ये टाइटल भी कोई अपने लिए खास नहीं कर सकता। ये टाइटल हम सब का है साहब, ये टाइटल हम सब का है। अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत का मतलब नबी को फॉलो करने वाले, वल जमात का मतलब सहाबा की जमात को फॉलो करने वाले। तो हदीस की कितनी किताबें? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं हदीस की कितनी किताबें? चलो मैं ही बोल देता हूं, सैकड़ों किताबें हदीस की, सैकड़ों किताबें। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, कंजुल उम्माल, मुस्तदरक, हाकिम, और कौन सी किताबें माना? और भी कई किताबें गिन नहीं सकते आप। इतनी किताबें हदीस की, बुखारी ही नहीं हदीस की बेशुमार किताबें। लेकिन उन बेशुमार किताबों में जैसे बुखारी शरीफ को उम्मत ने अव्वल नंबर पर रखा है और मिन जानिबिल्लाह इस किताब को कबूलियत हासिल हुई है अव्वल नंबर पर, वैसे ही और 5 किताबें बुखारी शरीफ के साथ। जुमला ये 6 किताबें बहुत मकबूल है उम्मत के दरमियान, उम्मत के दरमियान बहुत ही मकबूल है। इन 6 किताबों को मिला करके हदीस की इस्तिलाह में सिहाए सित्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिहाए सित्ता। सिहा के माने सही, सित्ततुन के माने 6। हदीस की 6 सही किताबें। अब वो 6 सही किताबें कौन सी हैं? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ।
ये 6 किताबें। अब हमको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत कैसी है, घर में जाको देखो एक हदीस की किताब नहीं मिलेगी, और फोन के 4 चार्जर मिलेंगे एक फोन के। सोचने की बात है या नहीं? नहीं मेरे को पढ़ने नहीं आता, मैं कैसा खरीदूंगा उनसा इतनी मोटी किताब, इसके हुरमा देंगे तो जाके हम फिर यार खरीदेंगा कौन? अरबी में भी है, इसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी है। दिलचस्पी रही आदमी को नहीं समझने की चीज भी समझने की कोशिश करता, जब दिलचस्पी नहीं है तो बहाने हजार है। अच्छा हदीस की किताबें रखना तो दूर की बात है, लेकिन हदीस की किताबों का नाम तक भी हमको याद नहीं है। हदीस किसे कहते हैं वो भी हमको नहीं मालूम। ये मालूम करना इसलिए जरूरी है बुजुर्गों और मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, खास तौर पर नौजवान हजरात, कुरान हदीस के बारे में अगर आपके जर्नल मालूमात भी नहीं रहेंगी, यही कुरान और हदीस का नाम लेकर के कोई भी आपके ईमान को लूट सकता है। क्योंकि ईमान को लूटने वाला सिर्फ शैतान और इब्लीस ही नहीं होता, इंसानों में भी शयातीन होते हैं, ये कुरान मजीद फरमाता है। शयातीनिल इंस वल जिन, सूरह अन्नास पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, मैं पनाह लेता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उससे जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, उसके शर से अल्लाह की पनाह लेता हूं, जो खन्नास है, मिनल जिन्नति वन्नास। और ये जो खन्नास है ना, वसवसा डालने वाला, ये खन्नास सिर्फ शैतानों में नहीं होते, इंसानों में भी होते हैं। हल्लू वसवसा डाल के चल जाते हैं। क्या करते? अरे भाई तेरे को भी आता ना पढ़ने, पढ़ा लिखा है ना रे भाई, आयत पढ़ ले, हदीस पढ़ ले। अल्लाह बोल रहे कुरान में, हमने कुरान को आसान कर दिया, फलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्री, हमने तो आसान कर दिया कुरान को याद करने के लिए। अरे बात तो सही है भाई। एक मर्तबा ऐसे ही जमात में गया हुआ था, मैं मस्जिद में नीचे सोया हुआ हूं, ऊपर बहस चल रही। अब एक साहब समझा रहे, कोई भी मतलब मसाइल यूं समझ लीजिए कि रांग चल रहे थे, और वो साहब जो ये आयत को अपना सहारा बना रहे थे, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री। अब मैं बनीन पे वैसे दुबला पतला आदमी, शायद मुफ्ती भी सही दिखता नहीं दिखता नहीं मालूम। अब वो साहब लंबे पूरे, और हमारे मुफ्ती साहब ले गए, अपने समझे ये क्या है बोल दो, और आयत पढ़ दी वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। मैं पूछा लक़द यस्सरना कौन सा फेल है, कौन सा वर्ब है, इसमें नॉन और पुरनॉन क्या है, सेगा कौन सा है, माद्दा क्या है, बाप क्या है। अब इतने सवाल करे तो आप लोगों को भी, अब आपका मैदान नहीं है तो जाहिर बात है नहीं मालूम, तो कोई ये बात भी नहीं है आपके मैदान के आप है, हमारे मैदान के हम है, इसमें बुरी बात क्या है। अब आपके मैदान के सवाल हमारा कर तो बोल सकते हम,
नहीं बोल सकते। मैं बोला साहब कुरान आसान है, आप खुद बोल रहे हैं, तो फिर बता दो ना पूरी चीजें। वहां आसान है से मुराद यह है अल्लाह ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ किस्म की आयत उतारी। बाज आयतें नसीहत के लिए, बाज आयतों से मसाइल निकलते हैं, तो जो आयतें नसीहत वाली हैं वो आसान है, और जो मसाइल वाली आयतें हैं वो मुश्किल है, हर कोई नहीं निकाल सकता उनसे मसला। तो बात यह चल रही थी कि ऐसे वसवसे डालते हैं, अगर आपको मालूमात अगर नहीं होंगी तो फिर वसवसा आपके दिमाग में छोड़ा जाए। और हदीस के माने खुद कई माने आते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो अब उस बारीकियों में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो अच्छा, दीन के मामले में ऐसा चल रहा है कि भाई जो बोले कुरान निकालो, हदीस निकालो, देखो, अमल करो, मगर दुनिया के मामले में ऐसा चलता, कोई भी आके आपको बोला आपकी तबीयत खराब है, 101 डिग्री है बुखार, जाड़ा है, थर 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 कांप रहे हैं, मेडिकल की किताब लाके मियाँ दवाखाने को जाके पैसा कहीं डालता, पढ़ा लिखा है, डिग्री है, इसमें फार्मूले है, देख ले, मैं मेडिकल से लाके दे देता हूं। क्या करते, क्या करते, मान लेते उसकी बात को, क्या है, इन्हें सड़क गया, इसको ले जाओ पहले दवाखाने में, बोलते मेडिकल की किताब, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी जानता है, बीमार है, लेकिन खुद देखकर गोलियां डिसाइड नहीं कर सकता अपने लिए डॉक्टर के बगैर, क्योंकि जानता है मैं डॉक्टर के बगैर अगर मेडिसिन इस्तेमाल करूंगा जान जाएगी। वैसे ही मेरे नौजवान दोस्त, अगर उलमा और माहिरीन के बगैर कुरान और हदीस को अपनी अकल से समझने की कोशिश करेंगे, ईमान जाएगा। क्या जाएगा? ईमान जाएगा। ईमान खतरे में पड़ेगा। नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुल्ला खतरे ईमान, नीम हकीम खतरे जान, मरीज खबरस्तान, हकीम अनजान। बात समझ में आ रही? वहां जान अगर चली गई तो भी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाले हैं, लेकिन ईमान गया तो कौन लाके देता? कब्र में, हशर में लाके देते कौन? तो भी। तो इसलिए हदीस को हदीस के माहिरीन से, कुरान को कुरान के माहिरीन से समझने की कोशिश करो। वल्ली किताब पढ़ के अगर कोई सीख सकता तो सीख सकता, लेकिन कहीं भी ठोकर खा सकता नहीं खा सकता। ये जो ड्राइवरिंग है ना, उसके ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखे हुए हैं, ऐसा गियर डालना, वैसा गियर डालना, ऐसा ब्रेक मारना, वैसा ब्रेक मारना, ऐसा रेस करना, वैसा रेस करना। सामने की ऐनक में देखे तो पीछे वाला दिखता, साइड को देखे तो उन्हें दिखता, पूरा लिखे हुआ है किताब में। सिखाने वाला भी नहीं बोल सकता उतना मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप मेरे को बोलो, वो किताब ले को गाड़ी में बैठ को कोई गियर डाल को नया नया उस्ताद के बगैर गाड़ी निकाल सकता? उन्हें निकाला तो 10 को लेकर जाता साथ में। खुद तो डूबे सनम, दूसरों को लेकर डूबे बोले थे। अच्छा, बात अभी समझ में नहीं है, और एक मिसाल लेता हूं। तीरने की किताब ले लिए, उसमें लिखा हुआ है ऊपर से ऐसा कूदना, कूदते की बात जो है ऊपर खुद ब खुद आ जाते, हाथा पैरा मारना, ऐसा ऐसा सीख लेते। अब पढ़े लिखे हैं भाई, अपनी क्या जरूरत, किताब में है, पढ़े लिखे हैं अपन। किताब ले गए, जाके जो है बौड़ी के किनारे पे ठहर गए, किताब पढ़ लिए 5 मिनट, उसके बाद कूदे। क्या भाई, तीर दी, अच्छा तीर दी, फिर वापस ही नहीं आते। अगर वही किताब न को रंदे, सिखाने वाले रंदे, चलता नहीं चलता। तो ऐसे ही अपनी ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अकाइद की हिफाजत के लिए ऐसी महफिलों में बैठा करें।
इससे पहले आप हजरात के सामने बात आई थी, एक है बदअकीदा होना और एक है बदअमल होना। दोनों भी खतरनाक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन सा है? बोलो भाई, बदअकीदा होना ज्यादा खतरनाक है। और क़ियामत में कामयाबी अकीदे की बुनियाद पर है। एक आदमी का अकीदा अच्छा है, अमाल खराब है, हो सकता है अल्लाह उसे माफ फरमा दे, लेकिन एक आदमी के अमाल अच्छे हैं, अकीदा खराब है, कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हदीस के दर्स की जरूरत पड़ी आपके महल्ले में। हर हफ्ते को मगरिब के बाद इंशाअल्लाह हमारे मौलाना आरिफ साहब दर्स हदीस देंगे, लेकिन अभी हमने गुज़िश्ता बुखारी शरीफ का दर्स शुरू किया था, तो हमारे उलमा इकराम के दरमियान एक बात आई कि बुखारी शरीफ बड़ी ऊंची किताब है, पहले उससे पहले चंद महीने एक दूसरी हदीस की किताब हो, फिर उसके बाद बुखारी शरीफ का दर्स शुरू किया जाए। तो उलमा इकराम ने मशवरे से मिशकात शरीफ को तय किया है, वो भी हदीस की बहुत बड़ी किताब है। वो चंद महीने होने के बाद इंशाअल्लाह ये एक एक हदीस करके आपके सामने दर्स होता रहेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस दर्स को कबूल और मंजूर फरमाए। अब बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ ली गई है, इसलिए मैं आपके सामने तर्जुमा कर देता हूँ, क्योंकि हर आदमी इसमें है कि आखिर पहली हदीस है तो कौन सी है, उसमें क्या होगा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जो पहला बाब कायम फरमाया है वो है बाबुन कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई, वही आना कैसे शुरू हुआ, ये इसकी तफसीलात क्या है, ये चैप्टर हजरत इमाम बुखारी रहमान ने अपनी किताब में पहले कायम फरमाया। क्योंकि वही साबित होगी तो पूरा दीन साबित होगा, अगर वही साबित नहीं होगी तो फिर दीन का कोई अमल, कोई मसला, कोई हुक्म साबित नहीं हो सकता। इस बात को साबित करने के लिए हजरत इमाम बुखारी रहमान ने आयत करीमा भी बयान फरमाई, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी, बेशक हमने आप पर वही की है जैसा कि हमने वही भेजी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और नबियों की तरफ उनके बाद। उसके बाद हजरत इमाम बुखारी रहमान ने अपनी सनद बयान फरमाई। फरमाते हैं कि हद्दसनल हुमैदिय्यु, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की हजरत हुमैदी ने। काला, हजरत हुमैदी फरमाते हैं हद्दसना सुफियान, हमसे हदीस बयान की हजरत सुफियान ने। काला, हजरत सुफियान कहते हैं हद्दसना यहया इब्न सईद अल अंसारी, हमसे हदीस बयान की हजरत यहया इब्न सईद अल अंसारी ने। काला, यहया इब्न सईद अल अंसारी कहते हैं अखबरनी मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी, मुझे खबर दी है हजरत मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी ने, अन्नहु समिअ, मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी ने सुना अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसिया, हजरत अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसी से। यक़ूलु, हजरत अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसी कहते हैं, ये पूरी सनद है, समीतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना मिंबर पर। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के मिंबर रसूल पर ये फरमा रहे थे, समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमा रहे थे हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु, आपने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। आज ये दर्स कायम हमने किया, हमारी नीयत क्या है अल्लाह ही जानते हैं। हम सब दर्स में शरीक हुए हैं, नीयत क्या है अल्लाह ही जानते हैं। रज़ा इलाही मकसूद है तो फिर सवाब इलाही भी पक्की है, पक्का है।
और अगर नहीं दरस में आके बैठ गए, सब जा रहे मैं भी जा रहा हूँ, नहीं गए तो क्या बोलेंगे, महल्ले की बात है, अच्छे बुरे में रहना, नहीं तो हमारे अच्छे बुरे में कौन आएगा, ये नीयत रही तो फिर नीयत क्या है, गड़बड़ है। क्या है, गड़बड़ है। तो नीयत क्या करना, अल्लाह को खुश करने के लिए। मैं हदीस सुन रहा हूं, नबी का कलाम है, इसलिए सुन रहा हूं कि हदीस में जो भी बयान होगा इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करूंगा, ये नीयत बनानी। फरमाया व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, बेशक आदमी के लिए वो होगा जिसकी उसने नीयत की होगी। अगर अल्लाह को खुश करने की नीयत है सवाब मिलेगा, रियाकारी है तो फिर पकड़ होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, अल्लाह के नबी ने हिजरत के मौके पर फरमाया कि जो भी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करेगा, दुनिया अगर मकसद है तो दुनिया उसे मिलेगी। अगर किसी औरत से निकाह करने के लिए कोई मक्का से मदीना जा रहा है तो फिर उसकी हिजरत उसी औरत ही की तरफ होगी, और जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करेगा तो वो हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी। इसमें बड़ी तफसीलात हैं और इसकी तशरीहात हैं। अब इसकी गहराई में डीप में जाएंगे तो और भी इंशाअल्लाह अंदर से हीरे जवाहिरात आते रहेंगे, लेकिन हमारे इंतज़ाम करने वाले हजरात ने दस्तखार बिछाकर मुझे डिपर मार दिया है कि ये दर्स कब तक करना है। हाँ, ज्यादा देर भी बैठ नहीं सकते, पहला हफ्ता है, हर हफ्ते में इतना लंबा कौन वक्त निकालेंगा जी, इतना लंबा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, पहला दर्स है। तो ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस आप हजरात के सामने इसका तर्जुमा किया गया है। आइंदा हफ्ते से मिशकात शरीफ कुछ महीनों के लिए पढ़ी जाएगी, क्योंकि उससे पहले वो पढ़ना इस किताब को पढ़ने समझने के लिए और भी आसानी का जरिया है। उलमा इकराम ने, शहर के उलमा इकराम ने तय किया है, इसलिए मौलाना आरिफ साहब हुसामी पहले वो चंद हफ्ते पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बुखारी शरीफ का तसलसल जारी रहेगा। आप सब हजरात से गुजारिश है कि इसी तरह इस्तिकामत से बैठें। मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ जिन हजरात ने कोशिशें की हैं और अपना वक्त निकाला है। ये दौर में सबसे कीमती चीज़ क्या है जी, पैसा भी नहीं है, टाइम है, सबसे कीमती टाइम है। टाइम निकाले, वक्त निकाले, जिन्होंने भी फिक्रें की है अल्लाह उनकी जान माल में खैर बरकत अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आज के इस दर्स को कबूल और मंजूर फरमा। इस्तिकामत के साथ हम सबको इस दर्स में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमा। जितने हजरात इस दर्स में शरीक हुए हैं मौला उनकी आमद को कबूल फरमा। जो वक्त दिया है अल्लाह उनके कारोबार में, जान माल में खैर व बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह फितनों से हम सबको महफूज फरमा, हमारे नौजवानों को महफूज फरमा, हमारी इन दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल और मंजूर फरमा।